आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर। कॉन्शियसनेस लेवल यानी कि हमारे चेतना का स्तर। हमारी जो चेतना का स्तर है उस चीज़ पे लगभग हमारे जीवन में हर चीज़ डिपेंड करती है। हम उठते बैठते क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारे कर्म क्या होते हैं, औरों के बारे में हमारे क्या विचार होते हैं। हमारे ही कर्म जब हमारे सामने आते हैं किसी भी फॉर्म में, उनके प्रति हमारा क्या रिएक्शन होता है, ये सबसे मेन चीज़ है क्योंकि वो आपका नया कर्म बनाते हैं। ये ऐसी लाखों और चीज़ें, ये सब चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस लेवल पे ही डिपेंड करती हैं, चेतना के स्तर पर डिपेंड करती हैं। अब कॉन्शियसनेस जो होती है ना, उसके लेवल होते हैं, उसको लेवल ऐसे नहीं बोला जाता है। उसका अर्थ ये होता है कि आपका मान लीजिए कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ पे है, चेतना का स्तर यहाँ पे है, तो आपको इस लेवल की ही चीज़ें दिखेंगी। आप ऊपर नहीं देख पाएंगे और ना आप नीचे देख पाएंगे। समझने की तो बहुत दूर की बात है, देख ही नहीं पाता है व्यक्ति, ठीक है। और चेतना का स्तर हर चीज़ का होता है, मतलब केवल इंसानों का नहीं होता, जानवरों का, पक्षियों का, और भी जितने कीड़े, सब कुछ, हर चीज़ का एक चेतना का स्तर है। उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ जीवन जी रही है अपना, उसके अकॉर्डिंग ही उसका एक रिएक्शन है उसके कर्मों के प्रति। अब कार्मिक साइकिल तो पता ही होगा, आपका एक कर्म है, आपने किया, अब कब किया, क्यों किया, वो अलग बात है। एक कर्म किया, यहाँ वो कर्म है, आज उसका जो रिएक्शन जब आपके सामने यहाँ पे आएगा, यहाँ आप जो करते हैं वो डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो आपका पास्ट और आपका जो प्रेजेंट है वो मिलकर आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आप रिएक्शन दे रहे हैं इस वाले कर्म के प्रति, ये आपका कॉन्शियसनेस लेवल ही डिसाइड करेगा। अब आपकी जो चेतना का स्तर है वो कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे जा सकता है। बहुत लोगों को इतना उनका कॉन्शियसनेस लेवल, उनका चेतना का स्तर नीचे होता है तो उन्हें यही नहीं पता होता कि ये कुछ होता भी है। बेहोशी जितनी ज़्यादा आपके जीवन में होगी उतना ज़्यादा आपका चेतना का स्तर नीचे होगा। जितना ज़्यादा आपके जीवन में होश होगा उतना ज़्यादा आपका चेतना का स्तर ऊंचा होगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या हुई, बेहोशी और होश, क्योंकि वो चीज़ क्या डिसाइड कर रही है, आपका चेतना का स्तर। और चेतना का स्तर क्या डिसाइड कर रहा है आपके जीवन में, लगभग सब कुछ। पूरा जो अध्यात्म है वो सब कुछ आपका चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए ही है। अब जो भी कोई भी रिचुअल एक्टिविटी, पूजा पाठ, कुछ भी करते हैं आप, वो सब आपकी कॉन्शियसनेस लेवल ही बढ़ाने के लिए है। आप उससे और कुछ भगवान नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपका चेतना का स्तर उठ जाएगा। और चेतना का स्तर उठता जाएगा, जब ऊपर उसके लेवल उठते ही जाएंगे, क्योंकि उसके ऐसे कोई लेवल नहीं है कि मेरा चेतना का स्तर आज ये है, आज मैं लेवल ए पे हूँ, लेवल बी पे हूँ। वो चीज़ें आपके कर्मों में, आपके रिएक्शन में, आपके विचारों में और ऐसी हजार और चीज़ों में डिपेंड करती है। जो मैंने बताया था अभी कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल नापने का कोई मीटर नहीं है, आप ही उसके मीटर हैं, क्योंकि आप उससे ही ऑपरेट हो रहे हैं। और ये जरूर है लेकिन इसमें कि आप अपने चेतना का स्तर बढ़ा सकते हैं या तो गिरा सकते हैं। ये भी दोनों चीज़ें हैं, ये सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन लगभग सारे मनुष्य पे ही हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे ऊंचा वो बोला जाता है कि वो सबसे ऊंचा जीव है, ये है, वो है, क्योंकि वो अपना चेतना का स्तर बढ़ा सकता है या गिरा सकता है। ये कि एक मनुष्य होना अपने आप में एक वो वाला लेवल है कि यहाँ से आप कितना भी ऊपर चले जाएं और कितना भी नीचे चले जाएं। अब जैसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े हैं, अब जैसे कीड़े होते हैं सबसे नीचे, एकदम बहुत नीचे, ठीक है, उनका चेतना का स्तर कुछ नहीं है। उनके शरीर तक में बस एक आध फंक्शन होते हैं, वो उसी को करते हैं पूरे जीवन, उनको उसके बाहर कुछ नहीं पता। अब जैसे आपको पता है कि आप किसी बंदर को कुछ खाना देंगे, कुछ केला देंगे, तो वो पकड़ के उसे खाएगा, छीलेगा, कुछ करेगा। कीड़े के आगे आप डालेंगे, कुछ नहीं, वो अपना उसमें से एक बैक्टीरिया ढूंढेगा, वहां जाएगा और चला आएगा, उसे कुछ नहीं पता इसके अलावा। उसके अंदर इतनी बेहोशी है कि वो इसके बाहर कुछ नहीं सोच सकता। अब जो बंदर होगा वो कुछ उसमें ज़्यादा है, जैसे जानवर होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, इन सब में ज़्यादा है। बाकी जानवरों के बारे में मेरा बताने से मतलब है कि इन लोगों का भी चेतना का स्तर होता है। बहुत से मनुष्य, वो कीड़े के, जानवरों के, मछली के, ये पक्षी जो होते हैं इनके, वो इनके चेतना के स्तर से जीवन जी रहे होते हैं मनुष्य का। अब मैंने आपको क्या बताया कि इंसान होना अपने आप में एक वैसा स्तर है कि यहाँ से आप कितना भी नीचे जा सकते हैं और कितना भी ऊंचा जा सकते हैं। तो बहुत लोग सच में कीड़े के या फिर वो जानवरों के, वो इतने नीचे कॉन्शियसनेस लेवल पे भी इंसान के शरीर में रहते हो। आपको लगेगा सामने एक व्यक्ति है, वो इंसान है ना, ये आपका वहम है, वो आपकी बेहोशी है कि आप उतना देख नहीं पा रहे। अगर आप उतने होश में हो कि देख पाएं कि ये सामने जो व्यक्ति है वो जानवर की चेतना के स्तर पे है, वो 100% वहां से ऑपरेट हो रहा है, उसका डेटा, उसका सॉफ्टवेयर ही वो है, ठीक है, उसका हार्डवेयर, उसका जो शरीर है वो इंसान का है। क्योंकि यहाँ से आप कितना भी नीचे चले जाएं, कितना भी नीचे चले जाएं। अब बहुत लोग इतने बेहोश होते हैं कि उन्हें ये सब भी नहीं समझ आएगा, और नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक लेवल के नीचे हैं, वो बेहोशी है, तो वो नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन जो कर सकता है, जिसको समझ आ रहा है, क्योंकि जिसको समझ आ रहा है वही अच्छी बात है कि आपके जीवन में जितने भी लोग आते हैं वो सारे लगभग बेहोश होते हैं। तो समाज में जितना जो व्यक्ति जाएगा वो तो बेहोश है ही। ये तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ मेरे हिसाब से, यहाँ हल्का सा बता रहा हूँ फिर से। जो भी व्यक्ति जितना समाज में है, जितना समाज में इन्वॉल्व है आत्मा से, मन से, क्योंकि समाज ऐसी चीज़ है जहाँ जाना ही पड़ता है हमको, सब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हर कोई जाता है, वहाँ काम होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं,
लेकिन आप जब आत्मा से वहाँ पे है ना कि मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, उतने ही आप बेहोश हैं, उतने ही आप नीचे हैं। अगर आप हो सकता है आपके पैसा बहुत हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 1 रुपए का मतलब नहीं है उससे। मतलब है आपकी चेतना के स्तर से। जो असली जो करेंसी कमा रहे हैं ना, वो जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर क्या रहे हो इससे? कमाते क्या हो इससे? इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपका चेतना का स्तर बढ़ता है, और चेतना का स्तर बढ़ेगा तो आपको वाइडर चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे आप। आपका जो कैमरे का लेंस है, आप मान लीजिए यहाँ पे आप सब कुछ देख पाते हैं, आपका लेवल ये है, आपका जो कैमरा है यहाँ से, वो आपका चेतना का स्तर है। वो जितना आपका बड़ा होगा उसका लेंस, जितना दूर तक देख पाएगा, जितना चौड़ा देख पाएगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपका चेतना के स्तर पे। तो ये चीज़ बढ़ जाएगी तो आप ऊपर का देख पाएंगे। और देखिए, ये हो गया हमारा एक लेवल। हम किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, हम इंसान हैं। आपका लेवल ऊपर नीचे हर समय होता रहता है, ये भी है। आपने अभी कोई अच्छा सा मंत्र सुन लिया, ठीक है, ऐसे बस आपने रैंडम आपकी रील आ गई, आपने कुछ भी किया, क्या रील में मैं बता रहा हूँ, उसके खैर मैं अलग से बात करूँगा। ये रील, इंस्टाग्राम, ये सब तो एकदम फुल फ्रॉड मामला है। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि आपका अध्यात्म में रील देख के जागता है, तो वो नशा है, और मैं उसको प्रूफ करूँगा आपके सामने, को कभी और वीडियो बनाऊंगा मैं उसके बारे में। खैर, तो आपने कोई मंत्र सुन लिया, कुछ भी आपने कोई पूजा कर ली, कुछ देर है हनुमान चालीसा पढ़ ली, कुछ भी है, एनीथिंग, आपने एक छोटी छोटी चीज़ भी करी जिससे आपका पॉजिटिविटी आपको फील हुई, आपका चेतना का स्तर उस समय के लिए बढ़ गया। अब आप लेकिन मान लीजिए आपने सुबह सुबह उठे, आपने नहाए धोए, जो भी है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, थोड़ी बहुत पूजा करी, थोड़े बहुत मंत्र पढ़े, कुछ भी किया, जाप किया, फिर आपका इस समय स्तर बढ़ चुका है, क्योंकि वो एनर्जी काम करेगी। एनर्जी ली है आपने, वो काम करेगी, स्तर बढ़ गया। अब आप घर से निकले बाहर, गए अपना जो भी काम वाम धाम करने जो भी जाते हैं, रास्ते में आपको कोई मिल गया, आपकी उससे बहसबाजी हो गई, आपका स्तर गिर गया, ठीक है। वो जो बहस भी आप कर रहे हैं, वो भी आपकी चेतना के स्तर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर आप बहस कर रहे हैं तो आपका स्तर वैसे भी एक लेवल का नीचे ही है अभी बहुत, कि आप कोई बहसबाजी में मजा आ रहा है, ठीक है। अब उस तरह ऐसे दिन भर आपके जीवन में घटनाएं घटती रहेंगी, आप नीचे जाते रहेंगे। अब शाम को घर आते आते आपका चेतना का स्तर वैसे ही 0 हो चुका होगा, मतलब बहुत नीचे चला जाएगा। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एनर्जी ऊपर से टैप नहीं करी है हायर कॉन्शियसनेस में रहने के लिए, ऊपर जाने के लिए जीवन में हर समय, ये तो आपको पता ही होगा, ये सारी बातें, मेहनत लगती है। नीचे जाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगेगी कभी भी, आराम से चले जाओ। ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, चेतना का स्तर ऊंचा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बचाव लगते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही, आपने खूब कमाया मैं कह रहा हूँ, और अब खराब कर देते हो सारा, ऐसा तो सब 0 हो जाता है। तो ऊपर जाने के लिए मेहनत लगती है, नीचे जाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगनी। अब मैं बात करूँगा हल्का सा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ये तो मैं बता चुका हूँ एक बार अपनी वीडियो में, एक सब्जेक्ट है बस, कोई ये भगवान नहीं मानना कि एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि वरना आप अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं कि आपने जो लिखा हुआ है वहाँ पे चार्ट में और वही आपका सत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना, ये तो जानवरों का जीवन भी नहीं होना चाहिए ऐसा तो, क्योंकि ये पास में बंधना हो गया कि जो लिखा है वही होगा। अब ये चीज़ किस पे डिसाइड करेगी कि जो लिखा है वो वैसा ना हो, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो? फिर से कॉन्शियसनेस के ऊपर, आपका चेतना का स्तर। हर चीज़ जीवन में जितनी चीज़ें उठा के देखना, वो सब आपके चेतना के स्तर पर ही डिपेंड कर रही होंगी। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन सब कुछ नहीं होता। तो फ़र्क नहीं पड़ना क्या होता है? फ़र्क नहीं पड़ना वो कुछ कूल नहीं है उसमें कि मैं बहुत कूल हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोचता है आदमी कि बहुत मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बेहोश हो, तुम्हारा चेतना का स्तर नीचे है। इसमें दिक्कत क्या है कि हाँ ठीक है, हम उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो नीचे रह लेंगे, तो फिर नीचे जाते रहोगे। दिक्कत यही है कि नीचे जाते रहोगे। फिर आज मनुष्य का जीवन मिला है, कल हो सकता है किसी जानवर का जीवन मिले, ठीक है। कोई भी जानवर हो, वो पास में बना ही हुआ है, ठीक है। उसका बुद्धि का स्तर एक ज़्यादा कम होता ही है, ठीक है। चेतना का स्तर तो होता ही 0 एकदम, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे जानवर आपने देखा होगा कि वो अपने ही मलमूत्र में पड़े रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि ये चीज़ इसको हटाने वाली है, इसमें नहीं मेरे को बहना है। वहीं खा रहे हैं, वहीं मलमूत्र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें। तो फ़र्क नहीं पड़ना जो कूल नहीं है, ये बेहोशी है, ये चेतना का स्तर 0 है। इसका मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये मैंने पॉइंट अटैच किया हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया कि आपको तो सीधा पहले छाट के हटा देना है। आपसे तो चर्चा भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आप वहाँ हैं। पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आप एक स्तर पे आ सकें कि आपसे चर्चा हो सके, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको फ़र्क पड़े। आप जितना होश में होंगे उतना आपको फ़र्क पड़ेगा हर चीज़ से। जितनी सूक्ष्म चीज़ होगी उतनी आपको समझ आएगी, उतना आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब समझ आएगी तो और फ़र्क पड़ेगा। तो साइकिल अच्छा वाला बन जाएगा, पॉजिटिव जा रहे हैं आप, समझ रहे हैं इन बातों को। खैर मैं यहाँ था कि एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वहाँ जो लिखा है वो हमें उसे भक्त बन के मान नहीं लेना है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जहाँ तक मैंने देखा है कि वो फर्स्ट स्टेप, मतलब ए से अगर ABCD से Z तक जाना है तो ए है वो। जीवन में आपको फर्स्ट टाइम ये सब दिखता भी है कि ये सब चीज़ें कुछ काम भी करता है, मतलब कुछ आपके बुद्धि के अलावा भी कुछ काम कर रहा है। ये कुछ ग्रह, कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके सामने काम कर रही हैं, उतना ही है एस्ट्रोलॉजी।
कि आपको अपने बारे में जानने को मिले कि मैं ऐसे सोचता हूँ, सामने वाला ऐसे सोचता है, इसलिए उसके विचार अलग हैं क्योंकि उसकी ऐसी प्लेसमेंट है। ठीक है, ये एकदम बिगिनिंग है। अगर आपको चेतना का सर उठाना है तो ये बिगिनिंग है कि आप उनको इतना भी दिखना शुरू हो, और ये तो ब्लेसिंग है कि आपको इतना भी दिखना शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें नहीं पड़ जाना है कि मेरा ये है तो मैं यहीं लगा रहा हूँ। ये फिर एक चीज़ पकड़ ली, मतलब ये यहाँ था कॉन्शियस लेवल, जहाँ ले आए यहीं फंस गए। अब यहाँ नहीं जाना है, वहीं फंस गए हैं, लग रहा है कि इनसे बहुत ऊंचे आ गए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। ये जो मेरा ये एक चैनल है, इसका जो टैगलाइन है आपने देखा होगा, इसमें लिखा रहता है जर्नी टुवर्ड्स रेजिंग कॉन्शियसनेस। और जर्नी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यात्रा है कि आपका चेतना का स्तर बढ़े। आप अगर एक स्टेट पे जाके बैठ गए कि ये मेरा स्टेट है, ये मैंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत समझ ली, मुझे समझ आ गया है, बस ये, तो आप डेड हो चुके हैं यात्रा में। मतलब आप बीच में रुक गए कहीं भी, तो आप वहीं रह जाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैंने बताया कि अगर आगे निकल गया है तो उसमें से कोई लाइट नहीं जलती उसकी खोपड़ी पे, उस आगे निकल जाता है, आपसे आगे जा चुका है। और आगे आने में बहुत सुख है। आपके कर्म बंधनों से जो मुक्ति है ना, वो आगे ऐसे जाने से ही है। चेतना का स्तर जब बढ़ेगा तभी कर्म बंधनों से मुक्ति होगी। बैठ के कुछ करना धरना नहीं और बस सुन लेना किसी को कि ऐसे वो बता देगा कोई फ्रॉड एकदम कि ऐसे ऐसे ये कर लो, ये दिया लगा दो, ये कर दो, वो कर दो और आप मुक्त हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा मुक्त। जब तक चेतना का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। कि मैंने बताया सब चीज़ इस पर डिपेंड हो रही है। ठीक है, तो जर्नी टुवर्ड्स रेजिंग कॉन्शियसनेस जर्नी है वो। तो ऐसे ही वो जो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आ रही है कि हाँ ये मेरा कॉम्बिनेशन है, औरों का ये कॉम्बिनेशन है, मेरे जीवन में ये वाली समस्या इसलिए है, तो ये सारे एक वो चीज़ें हैं कि आप उस चीज़ को फर्स्ट टाइम देख पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। ये एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत स्टेप हैं। ये ए है, मैं इसको ए पे रखता हूँ। अगर मुझे कोई कह दे कि ये एस्ट्रोलॉजर हो, अरे वो सब मुझे समझ आता है, मैं एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर रहूँगा तो मेरा बहुत नीचे रह गया मैं अपने जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हैं उनको नहीं बोले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर आप यहीं रह गए तो ऊपर का कहाँ गया फिर? ये तो वही हुआ कि यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए, बस यहीं स्थित हो गए। जीवन में आप उससे ऊपर नहीं जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसको, इन चीज़ों को समझ लो, देख लो और उसके प्रति होश में आ जाओ कि ये चीज़ें काम भी करती हैं, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है। यही होश होता है, यही चेतना का स्तर ऊंचा उठाना होता है। अब चेतना का स्तर जैसे मैंने आपको बताया गिराने के चारों तरीके हैं। आप लोअर चेतना के लोगों के साथ रहेंगे, आपकी चेतना गिर जाएगी। आप हायर चेतना के लोगों को सुनेंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम रहें उनके साथ। सुनना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमको सुन रहे हैं, हमारा चेतना का स्तर सीधा स्पाइक करता है ऊपर को। ये सब चीज़ें आपको, आप जो सोचते हैं ना मुझे मेरे पॉजिटिविटी आ गई, पॉजिटिविटी तो आई है। पॉजिटिविटी से जो फर्क पड़ रहा है वो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल पर पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्क कहाँ आ रहा है? मतलब एनर्जी आ गई, इससे खरीदा, जैसे खरीदाता है चेतना का स्तर खरीदा, अनजाने में ही हर कोई ये कर रहा है। चेतना का स्तर इसलिए इतनी ज़्यादा मेन चीज़ है। जब पॉजिटिविटी फील हो रही है, किसी को दान दिया है अच्छे दिल से, ये नहीं कि मेरा फ़ायदा हो जाए, ये सब तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो चेतना का स्तर बढ़ रहा है हर चीज़ से, एक छोटी छोटी एक्टिविटी से भी बढ़ता है। जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ एनर्जी है। एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने क्या समझाया था आपको, कई बार समझा चुका हूँ कि हर चीज़ एक एनर्जी है। उससे डरना नहीं है, उससे भयभीत नहीं होना है, और उससे ये नहीं मान लेना कि ये पत्थर की लकीर है। उसको बदल भी सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कन्वर्ट तो हो जाएगी ना, वो वाली बात है, तो वो बदल जाएगी। अब वो समझने के लिए भी हमें ये स्तर बढ़ाना पड़ता है अपना। अब ये स्तर कैसे बढ़ता है? एक तो ध्यान से बढ़ता है, जाप से बढ़ता है, और ऐसी जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप एनर्जी यूनिवर्स से ले पाते हैं, हायर एनर्जी ले पाते हैं, उन सब से आपका चेतना का स्तर बढ़ता है। चेतना का स्तर बढ़ाने का यही तरीका है। और इंसान की ये योनि में हम हैं, यहाँ पे हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम ऊपर कितना भी जा सकते हैं, कितना भी, कोई लिमिट नहीं है अगर ऊपर जाने की। ठीक है, वो जर्नी इंपॉर्टेंट, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो जर्नी टुवर्ड्स रेजिंग कॉन्शियसनेस। क्योंकि हमें लगता है कि एक सर के मेरी बुद्धिमानी हो गई, मैं समाज में चला जाऊँ, पहले समाज का भला कर दूँ, ये कर दूँ। अपना भला करना सबसे ज़रूरी है। एक होश वाला व्यक्ति लाखों बेहोश व्यक्तियों के ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर होश है। समझ आ रहा है? जैसे कि आपको पता हुआ, एक इंसान कई सारे जानवरों को संभाल सकता है ना, तो वो होश में है, क्योंकि उतना उसका चेतना का स्तर ऊंचा है और जानवरों का नीचे है। अब एनर्जी बढ़ाने के भी कई तरीके हैं। ध्यान, जाप, पूजा पाठ, मंत्र पढ़ना, सुनना, हायर कॉन्शियसनेस वाले लोगों को सुनना, उनके साथ बैठ पाना, उनके साथ समय बिताना, सत्संग करना उनके साथ, अगर हो सके तो जैसे सुनना, क्योंकि सुनने से बहुत कुछ हो जाता है। विचार हमारे सीधा प्रभावित होते हैं जब भी हम किसी को सुनते हैं, हायर व्यक्ति को। लोअर को सुनते हैं तब भी होते हैं, पर नीचे के लिए होते हैं। लेकिन एक और है कि जब विचार ही विचार हो जाएंगे, नहीं तो अगर ध्यान नहीं होगा तो विचार ही विचार रह जाएंगे और एक तोता बन जाओगे कि विचार तो हैं, सब समझ भी आता है, जीवन में कुछ नहीं बदला है, लेकिन कर्म जब करने चलते हैं तो वही एकदम सबसे लोअर वाला कर्म हो जाता है। असली चेतना का स्तर कैसे बढ़ेगा?
उसका राज ही ध्यान है। इसलिए आपने जितने भी लोग हों हायर वाले, उन सबको आपने ध्यान कर रहे हैं, ऐसा बोलता ही सुना होगा कि आपको ध्यान करना है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमको हमारे अंदर इधर उधर से हमने ज्ञान सुन लिया, ये हमको लगेगा कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, हम ऊंचे हैं और लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असली चीज़ जो मैंने बताया ना, ये आपके ये सब वहम है, आपकी ये भी बेहोशी है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो चुके हैं या कुछ भी आपको बहुत समझ आता है, कुछ भी है ना। असली चीज़, उसका रीडर, उसका मीटर वो आप हैं। आपके कर्म क्या हैं, आपके विचार क्या हैं। सामने वाले के प्रति आप सोच रहे हैं कि इसको मतलब ये बहुत जेलसी हो रही है कि बड़ा इस पे पैसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और उनके सामने दिखा रहे हैं कि अरे आप तो भक्त हैं उसके, ठीक है। ये जो डुअलिटी आपके अंदर आ रही है ना, यही है वो चेतना का सर। लो, अंदर फुल चालाकी, फुल गंद, फुल कूड़ा भरा हुआ है, और सामने उसको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। एक वो अपने साथ ही एक ढोंग रच रहे हैं, रचो, किसी को कोई मतलब नहीं है फिर इतना। अगर आपको यही सब खेल खेलने हैं तो आप खेलते रहिए, आप कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो बेहोशी है। अब कोई बेहोश व्यक्ति तो वो पड़ा हुआ है, वो उसको फर्क और नहीं पड़ रहा है फिर, ठीक है। तो अंदर से जो बदलाव होगा वो असली बदलाव है, वो असली चेतना का स्तर है। क्योंकि आपका जो भी रिएक्शन है, जो भी आपका कर्म है, जो भी आपके विचार हैं, आपके मन में क्या कितना मैल है या नहीं है, कितना साफ है, इन सारी चीज़ों पे असली जो आप हैं उसके मीटर, ये हमेशा याद रखना। कि चेतना का स्तर कैसे नापूं, पता कैसे चले कि मैं ऊंचा हो गया हूँ? अपने आप दिख जाएगा। अपने कर्म जब दिखेंगे और वो दिख जाए, वो देख पाओ उन्हें, ये भी चेतना का स्तर ऊंचा हो तभी हो पाता है। वरना अभी पता नहीं क्या क्या कर्म करता रहता है, उसे पता ही नहीं होता। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं चेतना का स्तर, क्योंकि हो सकता है ये सारी बातें हमको समझ ही ना आए, या समझ आए तो बहुत कम आए, या लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। चेतना का स्तर बढ़ेगा तो ये सारी बातें भी समझ आएंगी, बल्कि इसका और बढ़ा हुआ होगा, उसको ये सारी बातें भी लगेंगी कि इतनी बेसिक बातें कर रहे हो, ठीक है। तो हर, क्योंकि वो स्तर है, वो लेवल है। तो आज तो मैंने चेतना के स्तर के ऊपर ही चर्चा करी है थोड़ी सी, वो भी क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके बारे में तो पता नहीं कितना कंटेंट, कितनी वीडियो बन सकती है, कितना समझाया जा सकता है इसके बारे में। क्योंकि सब कुछ इसके लिए तो करने मैंने बताया, सब कुछ यही तो है कि आप अपना चेतना का स्तर बढ़ा पाएँ। गिराने के भी बहुत तरीके हैं, बढ़ाने के भी बहुत तरीके हैं। अगर आप सुन रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, जो भी आपका चेतना का स्तर है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, चेतना का स्तर बढ़ाना है तो हायर एनर्जी ऊपर से टैप करनी होगी। वो हर समय है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं, वो चाहती हैं आप बढ़ें। हम बेहोश हैं, इस बात को याद रखना है। भगवान बेहोश नहीं है, हम बेहोश हैं। हम वहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ से तो वाईफाई ऑन है सबके लिए, सबके लिए। हमारे लेकिन फ़ोन का वाईफाई बंद है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फ़ोन हमारा, ये मतलब हम बंद हैं, हम बेहोश हैं, ठीक है। तो अब जहाँ भी हैं आप अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक तो चीज़ मैं हमेशा ही बताता हूँ, बहुत सबसे हाई रेमेडी है, जो भी जहाँ भी है आपको महामृत्युंजय मंत्र सुनना है, उसका जाप करना है, जो भी हो सके। क्योंकि जाप भी नहीं होगा अगर बहुत ही नीचे हो गए, और कोई भी जा सकता है उतर नीचे। ये नहीं है कि क्योंकि मैं भी वहाँ मिल सकता हूँ आपको, कोई भी जा सकता है ये, और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कितना भी गिर सकते हैं और कितना ही ऊपर जा सकते हैं। तो हम गिरना चूज करते हैं या फिर ऊपर जाना चूज करते हैं, वो भी हमारे हाथ में ही है, वो भी हम अपनी चेतना के स्तर से ही डिसाइड कर रहे हैं। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उसे सुने जितना हो सके। खाली टाइम में ये फालतू गाने मत सुनिए, ये फिल्मी गाने या ये जो सिंगरों के होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आपको सुनना है, उससे आप ऊपर से जो एनर्जी है उसको टैप कर पाएंगे, उसको ले पाएंगे, और आप रिलैक्स फील करेंगे, आप होश में आ पाएंगे। तो ये तो आपको करना ही जितना हो सके, जितना हो सके। इसमें कोई लिमिट नहीं है, और इसमें ये नहीं है कि केवल नहा के करना है, बस नहा के आया हूँ मैं तब कर सकता हूँ। सोने से पहले हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ भी आपको ये मंत्र सुनना है, ठीक है। जाप करना है, मन में चलाना है इसको। बाकी भी कई तरीके हैं चेतना का स्तर बढ़ाने के, एनर्जी बढ़ाने के लिए। क्योंकि चेतना का स्तर, क्योंकि ऐसे में बार बार थोड़ी बोल रहा था कि चेतना का स्तर तब बढ़ेगा जब आपके ऊपर हाई एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। वो कहाँ से लोगे? उसके तरीके होते हैं, मैंने बताया ना, ऊपर से एनर्जी लेने के तरीके होते हैं, उससे एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, हायर एनर्जी, उससे फिर चेतना का स्तर बढ़ता है। आज इस वीडियो में आपको अभी जो भी समझ आया हो उसका आप मुझे फीडबैक में कमेंट में लिख के जरूर, और ये सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब के जो लिंक हैं वो नीचे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।